नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप का औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए प्रतिभागियों का स्वागत किया और इस कार्यशाला के महत्व पर प्रकाश भी डाला। तो उन्होंने कहा कि ये वर्कशॉप विभिन्न विभागों और संगठनों के कर्मचारियों की क्षमताओं को बढ़ाने, उन्हें नई रणनीतियों और आधुनिक प्रबंध तकनीकों से परिचित कराने और उनके कौशल को मजबूत कराने के उद्देश्य से आयोजित की गई हैं। कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकुशलता और नेतृत्व कौशल में सुधार करने के उपाय बताए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों से संवाद करते हुए आशा व्यक्त की कि इस वर्कशॉप से सीखी गई जानकारी और तकनीकें उनके कार्यों में तेजी और गुणवत्ता लाने में मदद करेंगी। वहीं दंतेवाड़ा जिले में पुलिस ने नक्सल उन्मूलन अभियान में आज बड़ी सफलता हासिल की है। जिले में कुल 63 नक्सली पुलिस अधीक्षक गौरव राय के समक्ष आत्मसमर्पण करने पहुंचे। इस समूह में कुल 36 ऐसे नक्सली शामिल हैं जिन पर सरकार ने इनाम घोषित किया था और जिन पर 1,19,50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। इनमें कुछ दिन पहले मुठभेड़ में मारे गए बड़े नक्सली नेता गणेश उइके के प्रमुख शागिर्द मोहन कड़ती और उनकी पत्नी भी शामिल है। मीडिया से बातचीत में मोहन कड़ती ने खुलासा किया कि दक्षिण बस्तर के जंगल में अभी भी पापाराव, राहुल और दिलीप जैसे बड़े नक्सली नेता अपने समर्थकों के साथ हथियार लेकर छुपे हुए हैं और वो अब भी अपनी गतिविधियों में सक्रिय है। ये स्थिति ये दर्शाती है कि नक्सली संगठन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और उनके कई सदस्य अब भी पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने इस मामले में 30 मार्च 2026 तक की डेडलाइन निर्धारित की है। अब ये देखना बाकी है कि जंगल में छुपे नक्सली इस अवधि से पहले आत्मसमर्पण करेंगे या पुलिस की कार्रवाई में पकड़े जाएंगे। पुलिस प्रशासन ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सुरक्षा के साथ न्यायिक प्रक्रिया के तहत संभालने की तैयारी कर रखी है। यह घटना नक्सल उन्मूलन अभियान में बड़ी सफलता के रूप में मानी जा रही है और इसे स्थानीय सुरक्षा बलों की सक्रियता और रणनीतिक कार्रवाई की महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। उधर वाड्रफ नगर विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसकेपी में प्राचार्य मंगना राम के खिलाफ गंभीर आरोप सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन जिला बलरामपुर ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजा है और प्राचार्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए तत्काल निलंबन की मांग की है। मामला 7 जनवरी 2026 का है, जब प्राचार्य मंगना राम पर आरोप है कि उन्होंने विद्यालय में पदस्थ व्याख्याता अनिमा लकड़ा के साथ अमर्यादित शब्दों में गाली गलौज की और मारपीट की। खास बात यह कि पीड़ित शिक्षिका लगभग 9 महीने की गर्भवती है, फिर भी उनके साथ अमानवीय और असम्मानजनक व्यवहार किया गया। शिक्षक संघ ने इस घटना को अत्यंत निंदनीय बताया है और कहा है कि इस प्रकार का व्यवहार शिक्षकीय पेशे की गरिमा को गहरी चोट पहुंचाता है। टीचर्स एसोसिएशन ने इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए प्राचार्य मंगना राम पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। संघ ने जिला शिक्षा अधिकारी से आग्रह किया है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं और दोषी प्राचार्य को तत्काल निलंबित कर कठोर अनुशासनात्मक प्रक्रिया के तहत दंडित किया जाए। तो वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस घटना ने न केवल स्कूल के वातावरण को प्रभावित किया है बल्कि पूरे शिक्षा विभाग में आक्रोश और चिंता की स्थिति को पैदा कर दिया है। विकासखंड कुसमी का हाई स्कूल के जो प्राचार्य है मंगना राम हाई स्कूल बसकेपी, इनके द्वारा अपने संस्था में पदस्थ महिला शिक्षिका, जिसने एक दिन पूर्व ऑनलाइन आवेदन देके एक दिन छुट्टी मांगी थी और इनको व्यक्तिगत तौर से उसने फ़ोन करके भी अवगत कराया था कि सर हम अस्वस्थ है, एक दिन के अवकाश चाहिए। परंतु जब वो शाला पहुंची तो उसने ये देखा कि उसके रजिस्टर में इन्होंने अनुपस्थिति बना दिया था। तो उन्होंने प्राचार्य से पूछा कि सर हमारे आवेदन होने के बाद भी आपने हमको अनुपस्थित काहे किया है। उस पर उनने काफ़ी गाली गलौज किया महिला के साथ। आकस्मिक अवकाश ली थी, लेकिन मेरा आकस्मिक अवकाश के बावजूद भी प्रिंसिपल सर के द्वारा अब्सेंट चढ़ाया गया। तो अब्सेंट का मैं सर से कारण पूछी कि सर मेरा अब्सेंट क्यों चढ़ाया गया, और बाकी स्टाफ भी 2 लोग अब्सेंट थे, उनका नहीं चढ़ाया गया था। तो मेरे द्वारा कहा गया कि बाकी स्टाफ के साथ अब्सेंट मतलब अन्याय, मेरे साथ अन्याय और बाकी के साथ न्याय क्यों हो रहा है, उनके उसमें अब्सेंट क्यों नहीं चढ़ाया गया। तो उनके द्वारा बहुत मतलब गंदा गाली दिया गया और फिर मतलब बोलने लगे, उत्तेजित होकर बोलने लगे कि तुम मुझे समझाओगी, तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगी। क्लास में बच्चे जनरल लघु शंका के लिए
बगल के कमरे में, बगल के मतलब बाथरूम में या पीछे की तरफ जाते हैं और उससे सटा हुआ आंगनबाड़ी का भवन निर्माणाधीन था और अचानक आंगनबाड़ी का भवन और छज्जा भरभरा कर बच्चे के ऊपर गिरने की जानकारी मिली है। विकासखंड कुछ वहीं धमतरी जिले का कंडेल गांव ऐतिहासिक और विशेष महत्व रखता है। ये वही गांव है जहां से नहर सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी और महात्मा गांधी स्वयं लोगों से मिलने और आंदोलन का समर्थन करने यहां पहुंचे थे। एक समय इस गांव को आदर्श ग्राम घोषित किया गया था, लेकिन आज कंडेल की सड़कें बदहाल हालत में हैं और गड्ढों से भरी हुई हैं। लगभग 5000 की आबादी वाले इस गांव में लोग रोजमर्रा की जिंदगी और स्कूल आने जाने में गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही सड़क हादसे में एक ग्रामीण की मौत हो चुकी है और बारिश के मौसम में इन सड़कें और भी अधिक खतरनाक हो जाती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की बदहाली से दुर्घटनाओं की संभावना लगातार बढ़ रही है और लोग सुरक्षा की दृष्टि से चिंतित हैं। गांव के सरपंच ने बताया कि सड़क की स्थिति सुधारने के लिए कई बार जिला प्रशासन को शिकायतें दी गई हैं। खबरों के प्रकाशन के बाद धमतरी कलेक्टर ने बताया कि कंडेल गांव के लिए डबल लेन सड़क का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और इसे 2026 के बजट में शामिल किया जाएगा। ये योजना पूरी होने पर न केवल गांव की सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि लोगों का जीवन आसान और दुर्घटना रहित बनेगा। ग्रामीण इस लंबे समय से प्रतीक्षित सड़क निर्माण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कंडेल हमारा कंडेल सत्याग्रह के नाम से बहुत पॉपुलर है और ये गांव का जो रोड है वो अभी सिंगल लेन है, उसको डबल लेन करने का प्रपोजल बनाया जा रहा है और इस वर्ष के वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में इसको इंप्रूव किया जाएगा। जैसे कंडेल में अभी कॉलेज नवीन कॉलेज का भी ये हुआ स्थापना किया गया और वहाँ पे एक सहकारी बैंक का भी जल्द ही प्रस्तावित है। सड़कों में बहुत सारी दिक्कतें हैं। हम लोग आते हैं तो जब गाड़ियां चलती है तो हम लोग को नीचे उतरने बहुत दिक्कत होती है और धूल की वजह से हम लोग को अच्छे से दिखाई भी नहीं देता और रोड की चौड़ीकरण बहुत ही कम है, बहुत ही स्लो है रोड। डर लगता है। हाँ, डर लगता है बहुत और बीच बीच में बहुत से गड्ढे हैं। बारिश के दिनों में तो और ही ज्यादा परेशानी होती है, गड्ढे दिखाई भी नहीं देते जिससे हम लोगों की बहुत दिक्कत होती है। बढ़िया। ये स्थिति एक बार क्या है, जैसे हमारे भाजपा का सरकार था तो रोड बढ़िया बना था, उसके बाद जैसे 5-7 सालों में रोड में कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आज से 15-20 साल पहले बना था ये रोड, उसके बाद जरा भी ढंग से रिपेयरिंग भी नहीं हुआ है। हम लोग भी गांव वाले क्या है PWD और सरकार के पास गुहार लगाते ही हैं। वहीं छतरपुर जिले के राजनगर जनपद की ग्राम पंचायत सिलोन में हाल ही में बड़े सियासी बदलाव का दृश्य देखने को मिला है। ग्राम पंचायत में पिछले सरपंच सोना रेकवार के खिलाफ पंचायत के पंचों और ग्रामीणों ने असंतोष जताया और उनकी कार्यशैली पर सवाल भी उठाए। पंचों ने ये आरोप लगाया कि पूर्व सरपंच ने ग्राम विकास के महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही बरती और पंचायत के विकास को गति नहीं दी, जिससे इलाके में नाराजगी और असंतोष बढ़ गया। इसी कारण पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, जिससे चुनाव की प्रक्रिया अनिवार्य हो गई। चुनाव अधिकारी रामकिशन पटेल की निगरानी में आयोजित निर्वाचन प्रक्रिया में प्रभुदयाल यादव ने पिंकी रेकवार का नाम सरपंच पद के लिए प्रस्तावित किया। पंचायत के सभी 14 पंचों ने इस नाम का सर्वसम्मति से समर्थन किया और इस प्रकार पिंकी रेकवार को निर्विरोध ग्राम पंचायत सिलोन का नया सरपंच घोषित किया गया। नवनियुक्त सरपंच पिंकी रेकवार का पंचायत भवन में गाजे बाजे, फूल मालाओं और ग्रामीणों के उत्साहपूर्ण स्वागत के साथ भव्य स्वागत किया गया। ग्रामीणों में नई उम्मीद जगी है कि पिंकी रेकवार के नेतृत्व में ग्राम पंचायत सिलोन में विकास कार्यों को नई गति और दिशा मिलेगी। उनके नेतृत्व में सड़क, पानी, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं के सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। उधर इंदौर शहर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में राला मंडल बाईपास पर शुक्रवार देर रात एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। तेज रफ्तार में चल रही नेक्सन कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई। इस भीषण टक्कर में कार सवार 4 युवाओं में से 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा इतना भयावह था कि कार के परखच्चे उड़ गए और शवों को बाहर निकालने के लिए पुलिस को आपातकालीन राहत टीम की मदद लेनी पड़ी। मृतकों में पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा बच्चन, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आनंद कासलीवाल के बेटे प्रखर कासलीवाल और मन सिंधु शामिल हैं। गंभीर रूप से घायल युवती अनुष्का का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। शुरुआती जानकारी के अनुसार सभी लोग प्रखर कासलीवाल का जन्मदिन मनाने के बाद पार्टी से लौट रहे थे, तभी यह दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही तेजाजी नगर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए MY अस्पताल भेजा गया।
पुलिस ट्रक चालक से पूछताछ कर रही है और हादसे के कारणों की विस्तृत जांच कर रही है। साथ ही तेज रफ्तार और सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी भी जारी की गई है। इस घटना की खबर फैलते ही राजनीतिक और सामाजिक हलकों में गहरा शोक छा गया। लोगों ने हादसे में मारे गए युवाओं के लिए संवेदना व्यक्त की और घर वालों के लिए अपनी संवेदना प्रकट करते हुए नजर आए। साथ ही साथ घायल के जल्द ठीक होने की भी कामना की। क्षेत्र में करीब 5:15 बजे एक टाटा नेक्सॉन गाड़ी थी जो पीछे जाके ट्रक में भिड़ गई, जिसमें अभी जो प्रारंभिक तौर पे पता चला है कि 4 लोग उसमें थे और उसमें 3 लोगों की दुर्भाग्यपूर्वक मृत्यु हो गई है। बेसिकली जो प्रारंभिक जांच में पता चला है, जो प्रखर कासलीवाल थे उनका जन्म दिवस था और उनकी जन्मदिन की जो पार्टी है वो कोको फार्म्स में चल रही थी। ये लोग शराब के अत्यधिक नशे में थे और ये लोग वापस जो है किसी लड़की को छोड़ने जा रहे थे, तो जो शराब के नशे में गाड़ी अनकंट्रोल्ड हो गई और ये ट्रक में जा भिड़ी और इसमें दुर्भाग्यपूर्वक 3 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनका नाम है प्रखर कासलीवाल, मान संधू और प्रेरणा बच्चन। और जो इसमें एक महिला घायल है, अनुष्का राठी। तो अभी जो प्रारंभिक ये चला और ये जो अनुष्का राठी है वो एमवाईएस में इलाजरत है। क्षेत्र में करीब वहीं छतरपुर जिले के नौगांव में एक बड़ा हादसा हुआ जब धौर्रा मंदिर रोड हल्लू कॉलोनी के पास स्थित आरा मशीन के पास बने तोरण द्वार के अचानक गिरने से हड़कंप मच गया। इस घटना में कई मजदूर मलबे के नीचे दब गए। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस और राहत दल ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। मलबे से 3 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। दुर्भाग्यवश इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। मलबे में अभी भी कई मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके कारण रेस्क्यू ऑपरेशन तेज गति से चलाया जा रहा है। भारी भीड़ जमा हो गई है और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। तोरण द्वार गिरने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक जांच में निर्माण की गुणवत्ता और अनुमति संबंधी दस्तावेजों की समीक्षा शुरू कर दी गई है। मलबा हटाने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट होगी और आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। आज शाम को लगभग 4 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि नौगांव से धौर्रा मंदिर के बाहर नौगांव से जो धौर्रा मंदिर का रास्ता है, उसमें धौर्रा मंदिर के बाहर तोरण द्वार का निर्माण हो रहा था और लेंटर का काम चल रहा था और चूँकि वहाँ वो ध्वस्त हुआ और उसमें लगभग 4 लोग करीब चपेट में आ गए, जिसमें से अभी डॉक्टर्स की टीम ने एक आधिकारिक पुष्टि की है कि एक व्यक्ति की उसमें मृत्यु हो गई है। 3 लोग उसमें इलाजरत है। वहाँ पे पुलिस बल ने रेस्क्यू किया हुआ है। संपूर्ण राजस्व प्रशासन और पुलिस हमारा वहाँ पे था। हम लोग की यथासंभव अभी भी कोशिश रहेगी कि हम लोग निगाह रखे हुए हैं सभी पे। अभी 4 बजे करीब हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि धौर्रा मंदिर के बाहर थोड़ा सा आगे मेन रोड पे एक तोरण द्वार तैयार किया जा रहा था। वो नगर पालिका की तरफ से तैयार हो रहा था, निर्माणाधीन था। कार्य चलते चलते उसके ऊपर वाला जो पोर्शन रहता है तोरण द्वार का, वो गिर जाने से उसमें 4 व्यक्ति गिर गए थे, जिसमें 3 घायल हैं और 1 एक्सपायर हो गया। आज शाम को लगभग उधर बस्तर पुलिस नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और इस क्रम में नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल अपराधियों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी दिशा में बस्तर पुलिस को सफलता मिली जब उन्होंने अवैध नशीली दवा अल्प्राजोलम की बिक्री करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया। मुखबिर से सूचना मिली कि बेला बाजार में एक महिला अपने सब्जी के ठेले पर बैठकर अवैध नशीली टैबलेट रखने और ग्राहकों को बेचने का इंतजार कर रही है। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग के नेतृत्व में थाना प्रभारी बेदघाट लीलाधर राठौर ने अन्य स्टाफ के साथ टीम बनाकर तस्दीक और कार्रवाई के लिए तुरंत बताए गए स्थान पर पहुंचे। वहां मुखबिर के बताए अनुसार महिला से संपर्क किया गया। महिला ने अपना नाम जुगबाई उर्फ रीता चौधरी, पति चंदन चौधरी, उम्र 57 वर्ष, निवासी बेला बाजार जगदलपुर बताया। पुलिस ने महिला के कब्जे से 28 प्रतियां अल्प्राजोलम बरामद की, जिनका खुदरा मूल्य लगभग 5,37,600 रुपये आंका गया। महिला को गिरफ्तार कर सभी बरामद सामान के साथ विधिवत जब्त किया गया और विशेष न्यायालय एनडीपीएस में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। इस कार्रवाई से बस्तर पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी पर कड़ी कार्रवाई करते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि नशे के कारोबारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस लगातार नशे के विरुद्ध अभियान चला करके नशे के सौदागरों को जेल के सलाखों के पीछे भेज रही है। इसी कड़ी में थाना बोधघाट ने आरोपी जुगबाई उर्फ रीता बेला बाजार की रहने वाली है, जो कि पूर्व में भी एनडीपीएस के प्रकरण में और शराब बेचने के प्रकरण में जेल जा चुकी है। उनके कब्जे से 28 स्ट्रिप 420 नग नशीला दवाई, जिसकी जो बाजार में कीमत है 5 लाख रुपए, जब्त किए हैं। पूरे प्रकरण में विधिवत जब्ती कर
आरोपी की गिरफ्तारी कर जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण में विवेचना जारी है। लगातार देखा जा रहा है कि देखिए, लगातार बस्तर पुलिस अलर्ट मोड पे है, चाहे वो बस स्टैंड में चेकिंग की बात हो, चाहे बॉर्डर में जो चेक पोस्ट है वहां चेकिंग की बात हो। बस्तर पुलिस सूचना आधारित लगातार कार्रवाई कर रही है और आप देख रहे हैं कि पिछले साल लगभग 3.5 करोड़ के नशे के सामान को बस्तर पुलिस ने जब्त किया है। और बस्तर पुलिस जनता से भी अपील करती है कि यदि आपके संज्ञान में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो कि नशे का सौदागर हो या नशे का सामग्री बेचता है, आप पुलिस को इसकी सूचना दें। आपका नाम बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा और उस व्यक्ति पे कार्रवाई की जाएगी जो उधर मुंगेली जिले के नवागांव घुटेरा में एक पुराना तालाब जो दशकों तक गांव वासियों के लिए पानी का प्रमुख स्रोत रहा, अब निजी जमीन में तब्दील हो गया है। ये तालाब न केवल ग्रामीणों के घरेलू कामकाज और पशुओं के लिए पानी का मुख्य साधन था, बल्कि गांव की सामूहिक निरस्तर प्रणाली का भी हिस्सा माना जाता था। ग्रामीणों के अनुसार ये तालाब पहले सामूहिक उपयोग के तहत था, लेकिन कथित रूप से पुराने मालगुजार के बेटों ने इसे बेच दिया और इसकी खरीद फरोख्त का सिलसिला शुरू हो गया। वर्तमान जमीन मालिक उदल सोनकर ने तालाब को फोड़कर खेत में बदल दिया, जिससे गांव में नाराजगी और आक्रोश फैल गया है। ग्रामीण कई बार अपनी शिकायतों को जिले के उच्च अधिकारियों तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। नाराज ग्रामीणों ने कलेक्टर के जनदर्शन में आवेदन देकर अपनी समस्या को उजागर किया है और चेतावनी दी है कि अगर सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। ग्रामीणों की मुख्य मांगे तालाब को शासन के अधीन घोषित करना, सार्वजनिक उपयोग बहाल करना, अवैध कब्जों को हटाना और तालाब का पुनर्निर्माण करना इसमें शामिल है। इस मामले में मुंगेली के एसडीएम अजय शतरंज ने कहा है कि उन्होंने घटना को संज्ञान में ले लिया है और जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों की चिंता है कि अगर तालाब का पुनर्निर्माण और सार्वजनिक उपयोग जल्द नहीं बहाल किया गया तो ये गांव की जल सुरक्षा और सामूहिक हित के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। तालाब के रहते हुए ये फोर के पूरा पाल ये पटवा है, कौन है? उज्जवल सोनकर है। और जब भी ये काम करत हन कि तालाब बनाना है, करना है के तो भी से है तकरार उठावत है पूरा पब्लिक से। तो हम चाहते नहीं तो हमारे गांव में तालाब निस्तार के लिए बनना चाहिए, बन जाना होना चाहिए। तालाब को जान रहे हैं, अभी मेरा 78 साल चल रहा है, उसके बाद भी ये जो खेत तान सिंह ने बेच दिया इस तालाब को, तो वो उसने पाट कर उद्दल ने इसको खेत बनाए और पानी के नाम से। वहीं निवाड़ी जिले के पृथ्वी पर कस्बे में देर शाम एक युवती ने सड़क पर जोरदार हंगामा किया। युवती पूजा पाल रोते बिलखते हुए लगातार ये कह रही थी कि उसे दीपक पाल से मिलना है, जो इस समय थाने में है। वो भीड़ में खड़े लोगों से बार बार ये पूछती रही कि दीपक कौन है और वो कहाँ रहता है। पूजा ने बताया कि वो 9 महीने से दीपक के साथ है और उससे प्रेम करती है। युवती का यह हंगामा देखते देखते सड़क पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को समझाकर थाने ले गई। दरअसल मामला प्रेम संबंध से जुड़ा था। दीपक पाल, जो भोपाल के एक होटल में काम करता है, अपनी प्रेमिका पूजा के साथ पृथ्वी पर आया था। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और दीपक मौके से चला गया। इसे लेकर पूजा कुछ समय तक उसे खोजती रही, लेकिन जब वो नहीं मिला तो उसने सार्वजनिक स्थान पर हंगामा खड़ा कर दिया। थाने में युवती को कुछ समय रखा गया। थोड़ी देर बाद दीपक भी थाने पहुंच गया और युवती को अपने साथ ले गया। पुलिस ने इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, बल्कि दोनों प्रेमियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी और कहा कि भविष्य में सार्वजनिक स्थान पर इस तरह की हरकत न दोहराई जाए। इस घटना ने कस्बे में थोड़ी देर के लिए सनसनी पैदा कर दी थी और लोगों की भीड़ भी काफी समय तक स्थल पर रुकी रही। किशोरपुरा लड़िया। ये कौन है जिनके साथ आप आएंगे? कुछ नहीं, रिलेशन में मतलब प्यार करते हैं एक दूसरे को। ये क्या काम करती हो? वो कुछ नहीं, होटल में ही जॉब करते हैं। कहाँ के हैं? यहाँ मंदोरन के हैं। मंदोरन के। किशोरपुरा लड़िया। वहीं सागर में आज देवरी स्थित कांग्रेस कार्यालय में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देवरी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव की अध्यक्षता में विधानसभा प्रभारी रतन चंद्र जैन और ब्लॉक देवरी, गौर झामर, महाराजपुर एवं अनंतपुरा के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना और ग्रामीण अंचल में पार्टी की सक्रियता को बढ़ाना था। इस दौरान बूथ चलो गांव चलो अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया गया, ताकि कार्यकर्ता हर बूथ पर जाकर जनता से सीधे संवाद कर सके और उनकी समस्याओं को समझ सके। बैठक में मनरेगा बचाओ अभियान पर भी विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें मजदूरों को समय पर रोजगार, मजदूरी भुगतान और कार्य उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया गया। साथ ही ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर कांग्रेस की कमेटियों के शीघ्र गठन पर भी सहमति बनी, जिससे संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत किया जा सके। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान
भाजपा सरकार की नीतियों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी, विकास की धीमी गति और मूलभूत सुविधाओं की खराब स्थिति बनी हुई है। ऐसे समय में कांग्रेस का दायित्व है कि हर गांव और बूथ तक पहुंचकर आमजन की आवाज को मजबूती से उठाएं। बैठक में देवरी विधानसभा क्षेत्र के 4 थाना क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति, बढ़ते अपराध, नशीले पदार्थों की तस्करी, युवाओं में ड्रग्स की लत, मंदिरों में चोरी और महिला अपराधों में लगातार वृद्धि जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इसी के मद्देनजर ब्लॉक कांग्रेस देवरी ने पूर्व मंत्री हर्ष यादव के नेतृत्व में थाना प्रभारी देवरी को पुलिस महानिदेशक भोपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर इन समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई की मांग की। देवरी विधानसभा हमारा परिवार है और निश्चित रूप से परिवार के मुखिया होने की हैसियत से मेरा दायित्व बनता है कि जिस तरह से नशे का कारोबार हमारी विधानसभा में चल रहा है, रिस्क का कारोबार चल रहा है, मंदिर की भगवान सुरक्षित नहीं है, चोरी की घटनाएं हो रही हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ धरे बैठा है। हम लोगों ने आगाह करने का काम किया है। आज ज्ञापन के माध्यम से महानिदेशक जी को पत्र भेजा है, आवेदन दिया है कि समय सीमा में इस पर कार्रवाई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।